हैं शहर सिरसा श्री तारा बाबा जी की कुटिया श्री तर्केश्वर धाम। तो पीछे आपको जो लाइव दृश्य दिखाया जा रहा है, यहाँ पर जो मेन गेट है, मेन गेट की एंट्री से पता चलता है कि कितनी रोचकता है इस धाम के अंदर। बाबा जी के सेवादार भाई गोपाल कांडा और भाई गोविंद कांडा, उनके कर कमलों द्वारा श्री तारा बाबा जी की अपार कृपा से अंदर का जो मंदिर का दृश्य दिखाया जाएगा। कोशिश करेंगे, लेकिन टाइम अभी जो वक्त 4 बजे का है, लगभग शाम को 7 बजे जहाँ पर भक्त जाते हैं, तो कोशिश करेंगे अंदर जो पंडित बैठे हैं उनसे लेंगे जानकारी। तो साथियों अंदर का आपको दिखाया जाएगा लाइव दृश्य, कौन से अंदर मंदिर तैयार किए गए हैं, किस तरीके की गुफा तैयार की गई है। तो साथियों आपको ले चलते हैं अंदर, आप हमारे साथ बने रहना। साथियों आप जो सामने देख रहे हैं, यहाँ पर जो समागम किया जाता है, जितने भी कलाकार, कोई भी प्रचारक यहाँ पर जब भी आता है, जब कोई भी यहाँ पर धार्मिक प्रोग्राम होता है, तो इसी जगह पर जो आपको कोशिश करूँगा थोड़ा सा नज़दीक जाने की। इसी जगह पर जो पूरा का पूरा जो प्रोग्राम किया जाता है, ये हाल है। इस हाल के अंदर पूरा का पूरा जो कितने भी कलाकार जहाँ कोई प्रचार करने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो इसी हाल में वो प्रोग्राम किया जाता है। कितने समय से यहाँ पर आप सेवा कर रहे हो? 1 साल हो गया लगभग। 1 साल हो गया। हाँ जी 1 साल। तो जो 1 साल का पूरा थोड़ा सा जानकर दे दो, किस तरीके के यहाँ पर प्रोग्राम करवाए जाते हैं और जितने भी श्रद्धालु चलकर आते हैं तो श्री तारा बाबा जी को पूरी करते हैं। मैं कहना जी, तारा बाबा जी की फुल कृपा है। बहुत से श्रद्धालु आते हैं, यहाँ मन्नत मांग के जाते हैं, उनकी मन्नत पूरी होती है। और यहाँ दोनों टाइम खाना बनता है, 3-4 टाइम चाय बनती है, फ्री सेवा। और ये निःशुल्क जूता सेवा है, ये भी 1 साल मेरे को हो गया, निःशुल्क है। और बाहर से लोग आते हैं, राजस्थान से, पंजाब से, यूपी से, बहुत दूर दूर के लोग आते हैं और आके बहुत खुश होके जाते हैं, मनोकामना अपनी मांग के जाते हैं, वो दोबारा फिर आते हैं, उनकी मनोकामना होती है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम। कुछ भाई गोपाल कांडा और गोविंद कांडा उनके बारे में थोड़ा सा बताओ। उनके बारे में ये जी, बाबा जी तारा जी बाबा जी थे ना, ये इनकी सेवा करते थे। तारा बाबा यहाँ छोटी सी कुटिया में ना भक्ति करते थे, शिव की, शिव पूजा करते थे। ये उनके चेले, उनकी सेवा करते थे, ये उनके पक्के भक्त हैं, आज भी पूरा मानते हैं और उनकी मनोकामना इनकी पूरी होती है। कितनी पुरानी कुटिया है? ये 2003 से है, ज़्यादा 2003 से। हाँ 2003 से। यहाँ पहले खेत होया करते जो इसका नींव पत्थर ज्यादा रखा गया। हाँ 2003 का है, लगभग 22 साल हो गए। 22-23 साल। हाँ 22-23 साल। तो अभी पूरे का पूरा जो निर्माण करवाया है, हाँ ये गोपाल भाई गोविंद कांडा ने करवाया। बाबू जी यहाँ हमारे देखते की बात है, यहाँ सारे खेत होया करते, अब तक खेत होया करते, कुछ नहीं था। और ये सारा निर्माण इन्होंने मोल लेकर, जितनी जमीन है ना यहाँ 32-33 किले लगभग, सारा निर्माण इन्होंने मोल लेकर करवाया। ये 30 किले के अंदर 32 किले। 32 किले। हाँ जी। तो कहाँ से जाकर जहाँ पर श्रद्धालु आते हैं? देखो जी, मेरे देखते देखते राजस्थान, यूपी, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र, मुंबई तक के आम ही मैंने देखा, महाराष्ट्र के, मुंबई तक के और यूपी के और यह मध्य प्रदेश के सीहोर साइड के बहुत लोग आते हैं। और राजस्थान ही तो दिल्ली का काम है, बहुत से आते हैं, हजारों के साथ चलते रहते हैं। उनको यहाँ खाने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था, सारा कुछ। कितना टाइम हो गया समाधि लिए तारा बाबा जी? 2003 में लिया था। 2003 में समाधि? हाँ बिल्कुल, उसके बाद ही निर्माण हुआ है। ठीक है। हाँ 2003 के बाद ही, 2003 में शुरू हो गया। शिवरात्रि के अंदर वो समाये थे बाबा जी। पहले बोल दिया था भाई मैं अब समा रहा हूँ, जीते जी पहले उन्होंने बोल दिया था, और भाई मैं हरिद्वार ले चलो, मैं वहाँ जाकर चोला छोड़ दूंगा। यहाँ से लेके गए गाड़ी, उनकी गाड़ी अब भी खड़ी है। हाँ उसके प्रॉपर बाबा जी की गाड़ी है, वो कमरे में खड़ी है। तो वो कमरा भी बंद मिलेगा? नहीं, खुला है कमरा, वो गाड़ी उनकी खड़ी है। हरिद्वार लेके गए थे गोपाल जी, वहाँ जाके समाये, फिर उनकी मतलब यहाँ लेके आए। हाँ यहाँ छोड़ा हरिद्वार जाकर बोल दिया था भाई मैं वहाँ पहले बोल दिया था, शिवरात्रि वाले दिन। शिवरात्रि वाले दिन। हाँ 2003 में छोड़ा, उसके बाद उसको उनको लेके आए, यहाँ समाधि दी। उसके बाद महीनों भर तो लगातार लंगर चलता रहा है। और फिर हौली यानी कि 3 साल तो इतना काम चला, दिन और रात, 3 शिफ्टा, रात को भी काम चलता रहा है। तो कितना समय यहाँ पर तपस्या की तारा बाबा जी? तारा बाबा जी की तो ऐसा जी, वो 4 साइड के थे, वो 3 साल के थे, उनके माँ बाप दोनों खत्म हो गए थे।
तो उनकी भुआ यहाँ रामनगरी सरसा के पास, यहाँ रामनगरी गाँव, उनकी यहाँ भुआ थी। तो उस बच्चे को 3 साल के बच्चे को उनकी भुआ यहाँ ले गई थी। उन्होंने पाला पोसा कर, जब 9-10 साल का हो गया था, 8-9 साल का, तो शुरू से ही उनका मतलब ये सा उनकी लीलता ये भगवान की तरफ थी, मानते थे और भक्ति में लगे रहे। एक बार उनको यहाँ 10 साल भक्ति करने के बाद एक बार उनके गांव वाले इकट्ठे होकर गांव में ले गए थे। वहाँ 2-3 महीना रुके, दोबारा फिर यहीं आ गए। यहाँ छोटी सी कुटिया होया करते, यहाँ आम आदमी मतलब पता ही नहीं था जी। अब 40 साल मेरे को यहाँ रहते हो गए, मैं दिल्ली इस रास्ते से जाता था, मेरे को खुद नहीं पता था यहाँ पे बाबा जी तपस्या करता है। ये तो जब खत्म हुए ना, समाधि लई है, उसके बाद चर्चा हुई है। नहीं तो सुनना तो ये कोई बहुत आदमी बिरले ही थे जो मानते थे इनको और वो आते थे। आम आदमी को पता ही नहीं था। वो बाबा जी की शादी हुई थी? नहीं जी, शादी नहीं कराई, तपस्या ही थी। तपस्वी। तो सिरसा पर काफी अपार कृपा है बाबा जी। अपार, ये संतों की नगरी है ये सिरसा। इसमें ऐसे संत हुए शुरू से लेके और अब तक ऐसे संत हुए। उन्होंने बाबा जी तो ऐसे मतलब, हाँ, हमने अब बात होती है ना, गोपाल जी को इनको आपस में ये बात होती है, ये बात होने वाली है, ये काम होने वाला है। बड़ा भाई कहीं दिल्ली गया हुआ था, तो बाबा जी यहाँ बैठे थे, तो छोटा भाई के अंदर गुरु जी उस टाइम इतनी वो सुविधा थी को नहीं, बोलो गुरु जी वो गोपाल जी पहुँचे नहीं, कौन आ गया, यहाँ आ गया, हिसार से निकल लिया, कहता हिसार पास कर गया, यहाँ बैठे उन्होंने बता दिया, बोले हिसार पास। धन्यवाद जी। भाई रघुवीर सिंह सिरसा के रहने वाले हैं। तो जो मेरे मन की तमन्ना थी वो तारा बाबा जी ने पूरी की कि जो जानकारी मेरे को चाहिए थी वो जानकारी मिल गई। पंडित होते तो उनसे मिल जाती, लेकिन भाई रघुवीर जो लोकल सिरसा के रहने वाले हैं उन्होंने मेरे को बताया कि 2003 में बाबा जी ने चोला छोड़ा और उसके बाद श्री तारा बाबा जी की जो कुटिया है इसका निर्माण किया। तो साथियों, अभी जो आपको दिखाने वाले हैं, मैं भी सिरसा से 40 किलोमीटर मेरा दूर गांव है, मैंने भी आज तक ये वाहन नहीं देखा। तो श्री तारा बाबा जी की जो कार, जिस कार में वो करते थे सफर, तो ये कार है श्री तारा बाबा जी की गुरु महिमा। तो इसका जो नंबर है वो नंबर भी दिखाएंगे। ये गाड़ी खड़ी की हुई अंदर सफारी गाड़ी है। श्री तारा बाबा जी की गाड़ी, इस गाड़ी के अंदर श्री तारा बाबा जी जहां भी जाना था इस गाड़ी में सफर करते थे। और इस गाड़ी का जो नंबर है, इसका नंबर भी आप देख सकते हो, HR 26T22 श्री तर्केश्वर धाम सिरसा। नंबर भी देख सकते हो, लकी नंबर। लेकिन जिस गाड़ी के अंदर संत, पूजनीय संत बैठ जाए वो तो गाड़ी ही लकी हो जाती है। तो एक बार दिखा सकते हैं, ये है सफारी गाड़ी HR 26T22 नंबर, श्री तारा बाबा जी जो गाड़ी के अंदर सफर करते थे। तो मेरे को भी आज मौका मिला है ये गाड़ी देखने का। तो दूसरी साइड रास्ते से आकर कोशिश की तो पहुंच गए हैं शिव भोले की तस्वीर, जहां पर मूर्ति बनाई गई है। तो देख सकते हैं ये है शिव भोले की जो मूर्ति है, ये अपने आप में एक रोचकता पेश कर रही है अपने आप में। तो इतनी बड़ी मूर्ति लंबी है कि यहाँ पर कैमरा भी पहुँचना असमर्थ लग रहा है। तो लगभग जो इसकी ऊंचाई है 60 से 70 फीट इस मूर्ति की जो ऊंचाई है। तो देख सकते हैं, तो श्री तारा बाबा, कुटिया शहर, सिरसा स्टेट, हरियाणा। तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अभी जो देख सकते हो यहाँ पर पूरी की पूरी जो कुटिया का दृश्य दिखाया जा रहा है। अगर इसकी जो बाउंड्री दिखाई जाए तो काफ़ी लंबी बाउंड्री है, काफ़ी एकड़ के अंदर ये श्री तारा बाबा जी की जो कुटिया बनाई गई है। तो एक बार फिर बता दूं कि भाई गोपाल कांडा और भाई गोविंद कांडा, जिन पर श्री तारा बाबा जी की अपार कृपा है, तो उनके
कर कमलों द्वारा ये जो मूर्ति, ये पूरी की पूरी जो तारा बाबा जी की जो कुटिया बनाई गई, यहाँ पर लोग घूमने आते हैं, बाबा जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, और जो भी सच्ची भावना से आता है तो श्री तारा बाबा जी उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो साथियों, अभी तक का जितना कुछ, तो साथियों अभी भी टाइम 4 बज चुके हैं। तो यहाँ पर श्रद्धालु लगभग शाम को 7 साढ़े 7 बजे के करीब आते हैं बाबा जी को नतमस्तक, बाबा जी के दरबार में नतमस्तक होने के लिए। तो आज के लिए इतना कुछ ही है, फिर कभी दिखाएंगे आपको, क्योंकि ये वाला स्थल श्री बाबा तारा जी का जो यहाँ पर जो स्थल है, एक अपने आप में एक सच्ची धार्मिकता को पेश करता है। तो साथियों, जितनी जानकारी आज थी उतनी जानकारी आज कोशिश की कि आपको जानकारी दी जाए। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। गुरमेज सिंह, डोल मीडिया हरियाणा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, मेहरबानी।